इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बरमेश्वर मुखिया की पोती फर्जी निकल गई है और अब उन पर एफआईआर होने वाला है। जी हां, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट 6 मार्च को निकला था, जिसके बाद 301 रैंक लगातार विवादों में और ट्रेंड कर रहा था। वजह ये कि इस पर 2 आकांक्षा सिंह नाम की लड़कियों ने दावा किया था कि 301 रैंक हमने हासिल किया है। लेकिन अब यूपीएससी ने इस पूरे विवाद पर अपना बयान जारी किया है, जिसके बाद ये पूरा मामला क्लियर हो गया है। आज हम इसी पूरे मसले पर न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर्षित है, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। तो हर्षित, 301 रैंक पर गाजीपुर की आकांक्षा और बिहार की बरमेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने दावा किया था। हालांकि अब यूपीएससी ने अपना बयान जारी किया। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए पूरा विस्तार से कि यूपीएससी ने क्या कुछ स्टेटमेंट जारी किया है। देखिए, आकांक्षा वर्सेस आकांक्षा ये बिल्कुल। शुरू से चल रहा था। एक गाजीपुर वाली आकांक्षा, एक बिहार वाली आकांक्षा। किसने मारी है बाजी? यूपीएससी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि गाजीपुर वाली आकांक्षा सिंह, जिसके पिताजी का नाम रंजीत सिंह है, माताजी का नाम नीलम सिंह है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बाजी मार ली है। और जब उनसे सवाल जवाब भी किया जा रहा था गाजीपुर वाली आकांक्षा सिंह से, तो उन्होंने कहा था कि मुझे अपने रिजल्ट को लेकर के कोई भी डाउट नहीं है, मन में संदेह नहीं है कि मेरा नाम नहीं आएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो बरमेश्वर मुखिया की जो पोती है, वो लगातार मीडिया बाइट्स दे रही थी, सुर्खियों में थी कि 301 रैंक, 301 रैंक। लेकिन 5:22 में, श्रेया, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यूपीएससी ने ऑफिशियली अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, सारी चीजें हैं उसमें उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आकांक्षा सिंह है, रैंक 301, रोल नंबर है उनका 0856794, फादर्स नेम रंजीत सिंह, मदर्स नेम नीलम सिंह, उन्होंने ही जो है ये क्लियर किया है मामला। तो ये जो पूरा मामला था वो सुलझ चुका है, क्योंकि लगातार ये विवाद और यहाँ पर बहस भी छिड़ गई थी सोशल मीडिया पर, जब से ये मामला सामने आया कि जो बिहार की रहने वाली ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती है आकांक्षा सिंह, उन्होंने दावा किया है। बड़े अखबारों में बधाइयाँ के पास ये खबरें आने लगी। साथ ही साथ ये कहा जाने लगा कि बिहार में बरमेश्वर मुखिया की पोती ने इतिहास रचा है और जश्न भी मनाया गया। लेकिन अब देखिए कि यूपीएससी ने पूरे मामले को ही क्लियर कर दिया है। देखिए, बिल्कुल रणवीर सेना बहुत बड़ा नाम, परमेश्वर मुखिया बहुत बड़े नाम। 1908 1900, माफ करिएगा दर्शकों को, 1990 का वो दशक था, एक दबदबा हुआ करता था। और जब बात उनकी पोती की हो तो जाहिर सी बात है कि जंग छिड़ी हुई थी सोशल मीडिया पे। बिहार के लोग कह रहे थे कि नहीं हमारी वाली है, उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे थे कि नहीं हमारी वाली है, जिसने 301 रैंक हासिल किया है और इंडियन पुलिस सर्विस में अब वो सर्व करेंगे आगे जाकर के। लेकिन अब हालांकि 5:22 में यूपीएससी ने ऑफिशियली ये बात डिक्लेयर कर दी है कि गाजीपुर वाली यानी उत्तर प्रदेश की जो आकांक्षा सिंह थी वही बनेंगी आगे। हर्षित, तो इससे पहले भी अगर हम देखें तो इस तरीके के मामले आ चुके। साल 2023 की अगर बात करें तो यूपीएससी ने जब रिजल्ट जारी किया था तो ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक ही रैंक पर 2 लड़कों ने दावा किया था। हालांकि उस दौरान एफआईआर भी किया गया। तो क्या आकांक्षा सिंह जो बिहार की रहने वाली, उस पर भी एफआईआर हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होना भी चाहिए और होगा भी, क्योंकि ऑफिशियली ये रूल है कि आप अनसर्टेनिटी को क्लेम नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी क्लेम करना बहुत बड़ा एक जुर्म माना जाता है जो हो रहा है, खास करके तब जब आप एक एस्टीम्ड रैंक पे हो, एस्टीम्ड जॉब हो। यूपीएससी कोई नॉर्मल सी जॉब नहीं है कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप उसमें इंटरव्यू देने गए थे और आपका जॉब क्लियर हो गया। यूपीएससी एक स्टेटस मेंटेन करता है हमारे भारत के संविधान में, भारत के जॉब के इतिहास में अगर आप देखिएगा तो। अगर आप उस नजरिए से देखिएगा तो बिल्कुल एफआईआर होगा, एक्शंस लिए जाएंगे। क्योंकि मीडिया बाइट्स अगर आपने देखा होगा, बिहार वाली यानी कि परमेश्वर मुखिया की जो पोती थी आकांक्षा सिंह की, वो बेबाक तरीके से कह रही थी कि मैं मैंने ही हूं, क्लियर किया है। मैं ही हूं, 301 रैंक हमारा ही है। लेकिन अब जब यूपीएससी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, एक सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया श्रेया कि ये पहली बार नहीं है, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। एसएससी को लेकर के भी कई विवाद हुए कि 2 कैंडिडेट्स भिड़ गए कि नहीं मेरा रैंक है। कई बार विवाद ऐसे होते हैं कि दोनों का मार्क्स सेम आ गया। कई बार ऐसे होते हैं कि जो 15 लोग क्वालिफाई किए हैं एग्जाम, सबका रोल नंबर आगे पीछे और सेम मार्क्स आया। तो इस तरीके की चीजें होते रहती हैं। लेकिन हाँ, यूपीएससी में अभी तक वर्तमान परिदृश्य में आप देखिएगा तो कोई बहुत बड़ा दाग नहीं लगा था। और वैसा ही हुआ, 2 दिनों के बाद ही यूपीएससी ने सारे मामले को क्लियर कर दिया और ठंडा कर दिया।
तो जब रिजल्ट जारी हुआ था और इंटरव्यूज जब आकांक्षा सिंह, बिहार की आकांक्षा सिंह जो है वो इंटरव्यू जब दे रही थी, तो वो पूरे भरोसे के साथ कह रही थी कि उन्होंने ही 301 रैंक हासिल किया था। लेकिन जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर आता है, तो गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने बाकायदा अपना वीडियो भी जारी किया था कि हमने ये क्लियर किया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, और जो एडमिट कार्ड में क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करने से वो सारे पता चल जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। लेकिन जब बिहार की आकांक्षा सिंह को पूछा गया, तो उसमें ये भी बातें सामने आई कि उन्होंने प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं किया था। बिल्कुल, वो बैठी भी नहीं थी, क्लियर भी नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, इतना तो हम ज़रूर कहेंगे, देखिए श्रेया, मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये जो मामला तूल पकड़ा था, बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ ने इसे कवर किया, है ना? लेकिन सच्चाई यही है हमारे देश की, और जो हालात आप देख लीजिए कि जिसने प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं किया है, मान के चलिए मैं बिना जेईई मेंस क्लियर किए हुए ये दावा कर दूँ कि मैं आईआईटी धनबाद में पढ़ता हूँ। प्रैक्टिकल लगता है आपको ये बात? है ही नहीं। जब तक हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, हम आईआईटी कैसे क्लियर कर सकते हैं? आप मेंस आपने क्लियर नहीं किया, आपने एडवांस नहीं क्लियर किया, सेम एज़ थ्रू आपने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किए थे यूपीएससी के सेक्शन में, और आप ये क्लेम कर रहे हैं नेशनल मीडिया के सामने बेबाक तरीके से, बस इसीलिए क्योंकि आप ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि एक हक की बात होती है, मेहनत की बात होती है। 301 रैंक कोई छोटा-मोटा चीज़ नहीं है। सालों गुज़र जाते हैं, लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे होते हैं, लखनऊ में तैयारी कर रहे होते हैं, प्रयागराज में तैयारी कर रहे होते हैं। सालों बीत जाते हैं, और उसके बाद आप ऐसे मामलों में अगर फँसते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपका मोराल भी डाउन होता है, और कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है यूपीएससी जैसे बड़े संस्थान तो में। क्या लगता है जो बिहार की आकांक्षा सिंह है वो मीडिया के सामने आकर के अपनी बातों को रखेंगी, माफ़ी माँगेगी, क्योंकि ये यूपीएससी जैसे संस्थान को लेकर के उन्होंने दावा किया था, वो भी फर्जी निकली, और एडिटिंग की बात कही जा रही थी कि उन्होंने बड़े ही महीन तरीके से अपने एडमिट कार्ड पर एडिटिंग करवाई थी। उन्होंने प्रीलिम्स भी नहीं दिया, और अब जाके यूपीएससी ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया, तो पूरा ही मसला अब देखिए, क्लियर हो चुका है। धाराएँ अगर लगना शुरू होंगी ना श्रेया, तो बहुत लगेगी। फेक पेपर बनाना बहुत बड़ा क्राइम है, फेक क्लेम करना बड़े सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा क्राइम है। आप ये कह रहे हो जब तक आप प्रीलिम्स में नहीं बैठे हो और आप कह रहे हो कि आपका मेंस निकल गया, बहुत बड़ा क्राइम है। तो अगर आप धाराओं की एक लरी देखिएगा तो बहुत लंबी-चौड़ी लगने वाली है। रही बात माफ़ी की, तो मुझे नहीं लगता है कि माफ़ी जो है सबके सामने आकर के वो माँग भी लेंगी तो इसकी अ, भरपाई हो पाएगी। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि आकांक्षा वर्सेस आकांक्षा सिंह का जो विवाद चल रहा था, जब से यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया था, यानी 6 मार्च को, जिसके बाद 301 रैंक लगातार ट्रेंड कर रहा था। लेकिन अब इस पर यूपीएससी ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि कौन सी आकांक्षा सिंह सही है और किसने रिजल्ट क्लियर किया है। तो अब देखना होगा कि बिहार की जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह है, उस पर यूपीएससी कोई एक्शन लेता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हर्षित, और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी है विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।